क्या पीरियड्स के दौरान महिलाओं को सवैतनिक अवकाश यानी पेड लीव मिलना चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सालों से बहस चल रही है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने इस पूरी चर्चा को एक नया मोड़ दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर पीरियड्स लीव को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया तो शायद कोई महिलाओं को नौकरी पर ही ना रखे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि एम्प्लॉयर्स की मानसिकता को समझिए। अगर हम इसे अनिवार्य कानून बना देंगे तो कंपनियां महिलाओं को काम पर रखने से बचेंगी, क्योंकि वह इसे एक आर्थिक बोझ मान सकती हैं। कोर्ट को डर है कि कहीं यह अधिकार महिलाओं के रोजगार के अवसर को ही ना छीन ले। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल लीव क्या होता है, भारत में इसकी कानूनी स्थिति क्या है और दुनिया के किन देशों ने इसे अपनाया है। सबसे पहले समझते हैं कि पीरियड्स लीव आखिर है क्या। कई महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान असहनीय दर्द, ऐंठन और थकान का सामना करना पड़ता है। इसी शारीरिक स्थिति को समझते हुए काम या पढ़ाई से मिलने वाली छुट्टी को पीरियड्स लीव कहा जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उस कठिन समय में आराम देना और उनके स्वास्थ्य अधिकार की रक्षा करना है। भारत में वर्तमान में कोई केंद्रीय कानून नहीं है जो पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाता हो, लेकिन कुछ राज्यों ने मिसालें पेश की हैं। बिहार 1992 से ही बिहार सरकार महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी देती है। और दूसरा राज्य है केरल। हाल ही में केरल सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव की घोषणा की है। इसके अलावा जोमेटो और स्विगी जैसी कुछ निजी कंपनियों ने भी अपनी मर्जी से यह नीति लागू की है। अब बात करते हैं कानून की। पीरियड्स लीव की मांग संविधान के 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। पहला, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। दूसरा, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही। और तीसरा, अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीने का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही माना है कि मासिक धर्म स्वच्छता यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। दुनिया के कई देशों ने इसे बहुत पहले ही अपना लिया है। स्पेन, यूरोपियन देशों में स्पेन पहला देश बना जिसने राष्ट्रीय स्तर पर पीरियड्स लीव दी। दूसरा जापान, यहाँ 1947 से ही यह कानून लागू है। और तीसरा इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया, यहाँ भी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी लेने का कानूनी अधिकार है।